जे तो सिलेबस हैगा ये तो यदी इंपोर्टेंस कल वाले दोनों नालों ज़्यादा वा मीटर ब्रिज तो व्हीटस्टोन ब्रिज नालों। ਇਹਦਾ क्वेश्चन बनता ਹੁੰਦਾ फिर पोटेंशियोमीटर का। चलो हुण पूरा वधिया समझियो फिर ही नोट करियो। लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इनू करांगे। दा फस्ट पार्ट आ गया इंट्रोडक्शन। ये नाम तो ही क्लीयर हो गया। मीटर का मतलब हुंदा मैयर करना। किनू मैयर करना? पोटेंशियल डिफरेंस नू। पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होर कौन मैयर करता? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करता तो पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करता। पर सब तो एक्यूरेट सब तो सही कौन मैयर करता? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आप इनू कह सकते हैं डिवाइस यूज्ड टू मैयर पोटेंशियल डिफरेंस। मैयर पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली के अक्यूरेटली पूरा सही सही करूँगा ये मैयर डिफरेंस अक्यूरेटली। पहली लाइन क्लीयर होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन्हें नापना जे डेल्टा भी पूरा करैक्ट नापदा हुंदा है। हुण जे इत्थे क्वेश्चन ही बन जे भी जे वोल्ट मीटर भी नापदा तो पोटेंशियोमीटर भी नापदा तो किहड़ा करैक्ट है? पोटेंशियोमीटर। पर आपां ज़्यादातर वोल्ट मीटर ही वरतदे हां। गल ये चीज़ ध्यान नाल सुणियो, पोटेंशियोमीटर भी मैयर कर दिंदा, वोल्ट मीटर भी मैयर कर दिंदा। सब तो सही किन्ने करना? पोटेंशियोमीटर ने। फिर भी आपां किन्नू वरतदे हां? वोल्ट मीटर नूं। इहदा रीज़न हुंदा इहदा साइज़ काफ़ी वड्डा हुंदा, इनू आपां हैंडल नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर बड़े छोटे साइज़ के हुंदे, कंपैक्ट साइज़ कह सकते, उन्होंने हैंडल करना सौखा, ठीक है। उस तो बाद दूसरी चीज़ देखियो, इहदा प्रिंसीपल की हैगा। प्रिंसीपल हैगा जे इहदा फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ फॉल ऑफ पोटेंशियल नूं आपां होर की नाम दे सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। जिद्दां एक टर्मीनल हैगा ए, एक टर्मीनल हैगा बी, इनू किसी बैटरी दे नाल जोड़ दिता जाए, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी नाल, जां इत्थे समझियो ए ते पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, अगे वधांगे तो 8 वोल्ट, होर अगे वधांगे 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 वोल्ट। जिद्दां इनू बैटरी दे नाल जोड़िया ही, ये बैटरी किन्ने वोल्ट दी ही? 10 वोल्ट की। तो आपां इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल लिख देने। आ 10 इत्थे जुड़िया हुंदा ते आ 0 इदां जुड़िया हुंदा। जिद्दां जिद्दां आपां तार दे अगे वधी जाने तो ये पोटेंशियल दे विच की होण डिया? फॉल, घटन डिया। आ गल क्लीयर हुंदी? 10 तो घट के 8 हो गया, 6 हो गया, इदां घटदा घटदा 0 हो जाता। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ दे विच किते ना किते पोटेंशियल च की आ? फॉल आउंदा रहिंदा। इहो ही इहदा प्रिंसीपल हुंदा जी। तो ये पूरी जिहड़ी लाइन है ना, इनू आपां कहने आ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिवें आ देखियो, कोई वायर हुंदी जिहदी लेंथ हुंदी एल लेंथ हुंदी तो उत्थे पोटेंशियल हुंदा V। आ ते मैं एग्जाम्पल लई 10, जे लेंथ एल आ तो पोटेंशियल किन्ना हैगा? V। पोटेंशियल V वा जदों लेंथ किन्नी हैगी आ? L। जेकर मैं इन्हां दोनों नूं L नाल डिवाइड करदा, L बाय L ते V बाय L, इत्थे किन्ना आंसर आ जाऊगा? 1। इत्थे 1 आ गया तो इधर किन्ना आंसर आ गया? V बाय L। यूनिट लेंथ कढ़ ली आपां, ठीक है। आपां पहलों टोटल लेंथ ही उहदे तो किहड़ी लेंथ पता कर ली आ? यूनिट लेंथ। तो आ जिहड़ा V बाय L हुंदा
ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਐਕਸ ਤੇ, ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਐਲ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਥ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਐਕਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ v/l ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ v, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ A ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ B ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ L। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੈਂਥ L ਆ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, x ਲੈਂਥ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ L ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ L ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ 1, ਇਹਨੂੰ L ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ v/l, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ x ਲੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ x ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਆ ਜੀ x ਲੈਂਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ। तीसरा पार्ट ਇਹਦਾ लिख लो डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। पोटेंशियोमीटर जिहड़ा हुंदा ना, इच काफ़ी लेंथ की वायर हुंदी जे, जिदा इत्थे ए वा टर्मीनल, इस जगह ते टर्मीनल हैगा बी। आ लेंथ काफ़ी हुंदी, 1 मीटर तक नहीं होनी, इस तो ज़्यादा हुंदी। जिहड़ा कल आपां मीटर ब्रिज पढ़िया ही, उस तार की लंबाई किन्नी हुंदी 1 मीटर, इस फ्यू मीटर आपां कह सकदे। जिहनूं बुक ते डायग्राम वेखीए ना, ये डायग्राम इस तरह बनाई जाती, एक थिक मैटल प्लेट, इत्थे स्क्रू आ, इस जगह ते स्क्रू आ, इधर भी थिक मैटल प्लेट, स्क्रू आ, इत्थे स्क्रू आ, इनू इहदे नाल जोड़िया जांदा, इहदे नाल जोड़िया जांदा, उस तो बाद इन्हां नूं इहदे नाल जोड़िया जांदा, फिर अगे कनैक्शन दिता जांदा, इधर जोड़िया जांदा, इनू इत्थे जोड़िया जांदा, फिर अगे कनैक्शन दिता जांदा। इस तरह के ये टर्मीनल जे हुंदे जे। पर तुसीं इदां आ किन्ने इन्हां नूं ना बनाओ, सिर्फ इनू इदां डार्क जिहा कर दिओ भी किन्ने बार मूव होई है, ते इत्थे लिख दिओ फ्यू मीटर हैगी आ, फ्यू मीटर वायर। बुक तो इस तरह वा भी इत्थे टर्मीनल ए हुंदा, इस जगह ते टर्मीनल बी हुंदा, फिर उन्हां नूं अगे बैटरी नाल जोड़ दिता जांदा, इदां दी चीज़ हुंदी। ठीक है, इहदी लोड़ नहीं हैगी। तुसीं ए बी टर्मीनल ला के 2-4 इदां लाइनां जिहां मार दिओ, डार्क जिहा कर दिओ, फिर ए नूं किहदे नाल जोड़ दिओ, नैगेटिव नाल जोड़ना, ए नूं नैगेटिव नाल, फिर पॉजिटिव, फिर नैगेटिव, फिर पॉजिटिव, नैगेटिव पॉजिटिव, कुछ हाई पोटैंशियल की बैटरी ला देनी। आ पॉजिटिव टर्मीनल किहदे नाल जोड़ता, बी नाल। इत्थे पोटैंशियल हैगा वी, इहदी लेंथ किन्नी हैगी आ एल लेंथ, तो किद्दां लिखते हुन्ने आपां पोटैंशियल ग्रेडियंट v/l। तो जेकर आपां इत्थे c लिख दईए, इहदी लेंथ किन्नी हैगी x, तो इहदे नाल x टेबल च आया ही ना, x × v/l। ठीक है, आ एक फार्मूला जा फिर तैयार हो गया।
ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਈਏ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦਾ AC ਦਾ। ठीक है, आ डायग्राम बना लो तो आ चीज़ बना लो, इनू मैं थोड़ा प्रॉपर जिहा कर दिना, ये भी बना लियो बुक घड़ी भी। जल्दी बनाओ, थोड़ा होर समझावा। आ चीज़ क्लीयर हो जानी हुणे, नल पॉइंट मैथड। देखो कैलकुलेशन जरूर समझो, ये चों वखरा क्वेश्चन भी बन सकता जे पूरा पोटेंशियोमीटर नहीं पाते। देखियो दी तीन तरह दी कैलकुलेशन जे, पहली इहदी मदद दे नाल आपां किन्नू कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF ऑफ आ सैल।
मैं ना तुहानूं इंज करिया करूँगा, कुछ क्वेश्चन घर ਲਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ नहीं लिया ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਮਝਾਉਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਘਰੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ EMF ਸੈੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੇਅਰ EMF ਆਫ 2 ਸੈਲਸ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆ ਸੈੱਲ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆ ਸੈੱਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ, A ਟਰਮੀਨਲ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ, B ਟਰਮੀਨਲ A ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਕੁ ਸੈੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, A ਟਰਮੀਨਲ B ਟਰਮੀਨਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ। A ਟਰਮੀਨਲ ਫਿਊ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, B ਟਰਮੀਨਲ A ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜਤਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ, A ਤੋਂ ਤਾਰ ਪਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ A ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਸੈੱਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ A ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ A ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ, E ਦੇ ਨਾਲ, EMF ਆਫ ਆ ਸੈੱਲ। ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ E ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ R ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਜੌਕੀ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। A ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਫਿਰ A ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਫਿਰ A ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, 2 ਸੈੱਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਇਆ, ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਇਕੱਲਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੌਕੀ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ABC ਰਲ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੌਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ E1 ਲਿਖਤਾ, E2 ਲਿਖਤਾ, K1 ਲਿਖਤਾ, K2 ਲਿਖਤਾ। ਕੀ ਨੰਬਰ 1, ਕੀ ਨੰਬਰ 2, ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 1, ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 2। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਜੇ R। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਾਇਆ, ਸੈੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ, ਜੇ A ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਜੋੜੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਤੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R, ਆ E ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕੈਪੀਟਲ R, ਕੈਪੀਟਲ R। ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ K1 K2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੌਕੀ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇ R ਲੱਭਣਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ E ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੌਕੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, L। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, L। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
0। मान लो तुसीं इहनूं इदां इस जगह ते टच कराता, ये पॉइंट नूं लिख दिंने आपां C, पॉइंट नूं C लिखता। हुण इत्थे करंट कितना हो गया 0, करंट 0, इधरों करंट नहीं जाता पिया, इहदा मीनिंग की आ जिन्ना पोटेंशियल इत्थे उन्ना पोटेंशियल इत्थे। जे करंट नहीं जाता पिया, जे ते करंट जाता 0 ना हुंदा, फिर इहदा पोटेंशियल ते इहदे पोटेंशियल च फर्क होना है। जदों करंट 0 हो जाता, इहदा मतलब की निकलदा जिन्ना पोटेंशियल इन्हां टर्मीनल्स विच उन्ना पोटेंशियल ए ते सी दे विच, जिन्ना पोटेंशियल ए ते सी दे विच उन्ना पोटेंशियल कित्थे आ ई दे विच, क्योंकि आ टर्मीनल दा पोटेंशियल किन्ना वा ई है ना। आ गल क्लीयर हुंदी। ये सिर्फ तां लिखिया क्योंकि इत्थे करंट 0 हो गया, आ टर्मीनल दा पोटेंशियल ते आ टर्मीनल दा पोटेंशियल सेम आ गया। पोटेंशियल दा सिंबल की आ वी, आ टर्मीनल दा पोटेंशियल VAC ते इन्हां दा किहड़ा हैगा ई लिख दांगे। VAC किद्दां पता कीता ही, तुसीं हुणे लिखिया होना। VAC किद्दां पता करीदा, देखियो उपर किन्ना V लिखीदा, हेठां किन्ना लिखीदा L लिखीदा, ते आ डिस्टेंस किन्ना मान लो X डिस्टेंस X लिख लईदा ते E आ गया, ते E लभना ही आपां EMF। जे मैं तुहानूं क्वेश्चन दिना घर काम करन लई भी EMF पता करो सैल दा, सेम फार्मूला लगना, बस वैल्यू पुट करी जानी आ। पर जे मैं तुहाडा जिद्दां मान लो टैसट चैक ही करना वे, तुहानूं समझ लगी कि नहीं मैं इहदी पोलैरिटी बदलदा इस तरह, इत्थे प्लस लिखदा इत्थे माइनस लिखदा, तुसीं खपा जा करी जाओ EMF कड्ढी जाओ, निकले ही ना। कारण की आ, पोलैरिटी बदल गई। तुसीं सीधा लिख दो, ये कन्फिगरेशन पॉसीबल है ही नहीं है। गल क्लीयर होगी, ठीक है। इधरले बन्ने पोलैरिटी कदी नहीं बदलनी, माइनस ते प्लस। मैं इत्थे नोट के अंडर लिख दिना वा, पोलैरिटी की रहनी सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एदा V ते एदा E दोनों चों आ चीज़ हमेशा वड्डी होगी। मान लो आ 60 वोल्ट आ ते आ कदी 61 वोल्ट नहीं हो सकता। एदा पोटेंशियल बैटरी दा आलवेज ग्रेटर दैन पोटेंशियल सैल दा, ये 60 तो घट ही होना, ठीक है। दूसरी गल ये भी याद रख लियो, बैटरी पोटेंशियल आलवेज ग्रेटर दैन सैल पोटेंशियल। पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हुई, दूजी देखियो, इनू बड़े ध्यान नाल देखियो। पहलों आपां पहला काम की करीदा, जॉकी नूं उत्थे जोड़ीदा जिथे करंट की हो जे 0, ते ए डिस्टेंस नूं आपां की मान लिया X मान लिया, ठीक है। इत्थे थोड़ा ध्यान नाल समझियो, आ चीज़ां ही इदां ही सारा कुछ। आपां पहला काम की करना, K1 नूं क्लोज करता, K1 नूं क्लोज करता, आ चीज़ ते आपां करती बंद। क्लोज करांगे तो इत्थों करंट गया, क्योंकि रस्ता बंद हो गया। हुण रस्ता बंद होने का मतलब करंट तुर सकदा, इत्थे करंट जिहड़ा डीकदा पिया कदों रस्ता बंद होवे, ठीक है। आ करंट जिहड़ा तुर पिया, करंट इत्थे गया ते आपां इहनूं इदां टच कीता भी करंट किहदे इक्वल हो जे 0 दे, ते इह किहड़ी जगह ते टच कीता, मान लो X1 ते। टोटल लेंथ किन्नी हैगी ही L, ते इहदा पोटेंशियल, हुण इहदा पोटेंशियल ते इहदा पोटेंशियल सेम। आ पॉइंट किहड़ा हैगा C पॉइंट, ते आपां की लिख सकदे, पोटेंशियल VAC दा किहदे बराबर आ गया E1 दे, ते VAC दा पोटेंशियल किद्दां कड्ढना, V डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय X1 किहदे इक्वल आ गया E1 दे। समझिया पूरा, ठीक है। हुण दूजा स्टैप देखियो, जे आ चीज़ ओपन रहिंदी, आ देखियो ये चीज़ां हटा दईए आपां सारियां, X1 ते चलो पहला केस हो गया ही। हुण आपां की देखिया, जेकर आपां K2 नूं क्लोज कर दिन्ने, K2 नूं क्लोज करता, K1 ओपन ही आ। हुण करंट इत्थों गया, करंट इत्थे पहुँचिया, करंट इधर गया, तो ये करंट नूं आपां 0 करना, आपां जॉकी नूं टच किया, ये करंट नूं आपां करना 0। जॉकी कित्थे टच होया, हुण X2 ते, अगे कित्थे ही X1 ते की आ जाना V/L X2 इज इक्वल टू E2। लग जू पता, दसो समझे ना, ठीक है ना। हुण आपां की देखते हैं, इहदे च भी V/L हैगा,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ v ਬਾਈ ਐਲ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈਏ v ਬਾਈ ਐਲ x1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ v ਬਾਈ ਐਲ x2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੈਂਸਲ, ਆ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ x1 ਬਾਈ x2 e1 ਬਾਈ e2, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ, इधर ध्यान दिओ। जिद्दां आ की हैगी के, जेकर आपां के नूं ओपन ही रखीए, ओपन ही रखते हैं तो इत्थे इत्थे जिहड़ा करंट पैदा होऊगा, करंट पैदा होया, मान लो आई करंट पैदा होया, इधर जाऊगा, इधर तो जा नहीं सकता। आ करंट जिहड़ा वा इधर जा नहीं सकता क्योंकि ये तो ओपन आ, जे क्लोज करांगे फिर ही करंट इधर आना ही। करंट इधर नहीं जा सकता, इधर मूव कर गया तो आपां जॉकी नूं टच कराता, इत्थे करंट किन्ना करता आपां 0, किहड़ी जगह ते इनू इहदी टोटल लेंथ हैगी L, इत्थे लिख दिन्ने आपां x लिख दिन्ने। दसो की रिलेशन आऊगा? v बाय एल इंटू एक्स के दे इक्वल, जिथे करंट 0 जिन्ना पोटेंशियल इहदा उन्ना ही इहदा ई दे बराबर। 1 मार्क कर लीए। सैकेंड केस के नूं आपां करता क्लोज, जे इनू क्लोज कर दांगे आपां, हुण करंट इधर भी जान डै पिया, आ रजिस्टेंस इनवॉल्व हो गई। हुण इस सर्किट दे विच करंट फ्लो करन डै पिया, जदों सर्किट दे विच करंट फ्लो करे EMF किच बदल जाता टर्मीनल पोटेंशियल डिफरेंस दे विच। ये गल ध्यान नाल सुनियो, जे ते स्विच ऑन है ऑफ आ, फिर E नूं की बोलिया आपां EMF, जदों इनू क्लोज करता तो E किच बदल जूगा टर्मीनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मीनल पोटेंशियल डिफरेंस दूजा रिलेशन देखिए हुण की आऊगा। आ ई नहीं आना, इहदी जगह ते आना जे, इहदा की फार्मूला हुंदा ही V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। देखिया रिलेशन किते, देखिया ना? ठीक है, की आ जूगा इहदी जगह ते E माइनस आई आर। आ सैकेंड इक्वेशन आ गई। पहलो दसो इन्नियां गल्लां क्लीयर होंदियां कि अगले दिन ही करिए इनू? अगले दिन कर लांगे। वैसे जे तुहानूं मैं रफ जे समझा दिना वा, फिर इनू दस दूंगा डिटेल ना। दोनों नूं की करा देना हुण डिवाइड, आ चीज़ इहदे नाल कैंसल हो जू। इधर की आ VX बाय L, इत्थे भी की आ VX बाय L। E हेठां किहड़ी चीज़ आ? E माइनस आई आर, आ कैंसल हो गया। इधर की बचदा 1 E माइनस, एदी जगह ते हुण वैल्यू पुट करनी। ओम ला पता ना, ओम्स ला की हुंदा? V इज इक्वल टू आई आर। करंट की जगह ते की आ जूगा V बाय आर, ते V किन्ना भरना? ऐहो ही V की जगह ते की भर देना E, ते R की जगह ते दोनों रजिस्टेंस किद्दां जुड़ियां ने? सीरीज़ च करंट सेम है ना। ये ना सोचो भी इदां जुड़ियां तो पैरल होणगियां। इनू भी करंट I1 मिलता पिया, इनू भी करंट इहो सेम मिलता पिया। करंट सेम तो किद्दां जुड़ियां वा? सीरीज़ च, ते दोनों नूं सीधा जोड़ दईदा R प्लस R।
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਤਾ E ਅਪੋਨ R ਪਲੱਸ R ਤੇ ਇੱਥੇ R ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ।